चलिए सबको राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत इस श्री रामचरित मंथन की साप्ताहिक मीटिंग में। पहले बस प्रार्थना से शुरू करते हैं। आज फिर हमारे साथ बालक है आरव भटनागर बम्बई से। So he will start with the morning prayer and then we'll get going. जय श्री राम। स्टार्ट करें? हाँ, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। पुनः फिर से आपका स्वागत। बालक बम्बई में है, नाम है इनका आरव। गॉड ब्लेस यू बेटा। लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सर। जैसा आपको पता है, धन्यवाद। पिछले महीने हनुमान जयंती थी। मतलब अच्छा समय चल रहा है एक तरह से। तो अप्रैल में रामनवमी थी, फिर हनुमान जयंती, फिर सीता नवमी, फिर परशुराम जयंती। तो इसलिए हम थोड़ा बैकलॉग चल रहा है हमारे यहाँ। तो उस समय हनुमान जयंती पे वी हैड कीनोट स्पीकर पवन कुमार जी, उनका नाम भी है पवन कुमार। उन्होंने अपनी किताब हनुमान चालीसा पर बात की थी, लिविंग हनुमान, क्या नाम है उसकी किताब का। उसके बाद में वी हैड 8 मई को 5 स्पीकर्स टू स्पीक ऑन हु इज हनुमान, हनुमान कौन है। तो हम जानने की प्रयास समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने मन से, अपने अपने भाव से, अपने अपने अध्ययन से, कि हमारे देवी देवता हैं कौन, हनुमान है कौन। अब यहाँ मंदिरों में कभी किसी को पूछते हैं तो इज मंकी गॉड। सो क्या मंकी गॉड है, कुछ और भी है? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। So आज हमारे पास we are lucky to have another 5 very learned speakers. So उनको मैं बारी बारी से बुलाऊंगा. I have requested each of them to try to tell their views in about 10 minutes, and they've all agreed. और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, and then we will have other discussions. So चलो, अब बिना इधर उधर की बात किए आपका फिर से मैं वेलकम एवरीबॉडी। इस समय वी हैव 42 पीपल राइट हियर, आई कैन सी। और उसके अलावा यूट्यूब पे होंगे लोग, और एंड सम पीपल विल जॉइन एज यू नो हाउ इट गोस। सो सबसे पहले आप सिंगापुर चलते हैं, क्योंकि सिंगापुर तो आधी रात होना ही, करीब करीब 11:30 बजे होंगे मेरे ख्याल से वहाँ। तो इसके पहले कि हमारी वक्ता सो जाए तो उनकी बात सुन लेते हैं। हालांकि ये वक्ता ऐसी हैं कि सोती नहीं है, रात को 3 बजे फोन करो तभी भी ये जागृत रहती हैं। सो उनका लक्ष्मण जी जैसा काम है, बिल्कुल सोना नहीं है। तो लेट मी इनवाइट सुश्री प्रियंका पारो मोहन फ्रॉम सिंगापुर। तो ये अपनी बात कहेंगे उन पर। जय श्री राम। प्रियंका। जय सिया राम। सभी को राम में प्रणाम। ओम जी और सभी गुणीजन उपस्थित सभी सदस्यों को राम में प्रणाम। आज हनुमान कौन की चर्चा पे हम उपस्थित हैं। मैं ये बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि जिस बात को, जिस भाव को मैं हनुमान जी के लेके आना का प्रयत्न कर रही हूँ, वह है सेवा, सेवक, सैव, समर्पण और प्रसन्नता।
इन सारी भावों को जब हमारे भीतर ईश्वर को हम देखते हैं, राम जी को देखते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ प्रसन्नता, हनुमान जी में वो कौन सा गुण, वो कौन सी बात, वो कौन सा तुलसी बाबा ने देखा, हम सब देखते हैं, जिससे उन्होंने हर स्थिति में विजय प्राप्त की। तो सर्वप्रथम मैं चंद पंक्ति कहूंगी और फिर अपनी बात को रखूंगी। छवि हेलो, आप लोगों की अकुंठ आवाज हम तक वैकुंठ नहीं पहुंच पा रही भुवन है। की, छवि अकुंठ वैकुंठ भुवन की, छठा अनूठी मन भावन, हेलो, आपकी द्वंद्व आवाज नहीं आ रही नहीं है बिल्कुल। बस जहां एक रस, मृदु मंगल बरसे सावन, अवनी समीर नीर है जिसके, अवनी समीर नीर है जिसके, गगन हुताशन सब सुखमय, नीरसता का जहां नहीं भय, रस जिसमें रहता निर्भय। तो ये भक्ति भाव और समर्पण लेके हनुमान जी ने बहुत सारी विपदाओं, कष्ट दूसरों के, वह एकमात्र भगवान के दूत हम कह लें या स्वयं भगवान कह लें, एकमात्र ऐसे भगवान जिन्हें संकट मोचन कहा गया। और संकट मोचन क्यों कहा गया? क्योंकि यदि आप पहले से दुखी व्यक्ति के पास जाएं और उनसे कहें कि मुझे तो बुखार है, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे अरे मुझे तो 2 हफ्ते से बुखार है। तो आप किसके सामने अपनी विपदा, अपना कष्ट, अपनी बात, अपनी चर्चा चाहे रख सकते हैं? तो हनुमान जी में वो सारी बात थी, वो सारा ग्रंथ, मानस, शिव पुराण, कई वेद पुराण, जहां जहां शिव जी के 11वें रुद्र अवतार, अपनी माता अंजनी को भी उन्होंने श्राप मुक्त करने के लिए ही जन्म लिया था। परंतु जो सबसे आज मुझे उनकी बात पे चर्चा करने की इच्छा हुई वो थी प्रसन्नता। जब जीवन में कोई भी समय आए और हम कुछ भी करने चलते हैं तो हमारा मन अपने आप में इतना मजबूत, इतना प्रगाढ़ और इतना तैयार होना चाहिए कि हम प्रसन्नता के साथ अपने कार्य को करने की तरफ चलें। और यही चीज हनुमान जी में थी। बहुत सारी असफलता के बाद जब मनुष्य, बहुत सारी असफलताओं के बाद हम आम इंसानों को जरा सी सफलता मिलती है और हम सोचते हैं हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, हम तो यहाँ के नायक हो गए। परंतु हनुमान जी भक्ति भाव से, सदैव भक्ति भाव से रामदास कहलाए और समर्पित रहे। किसके लिए? अपने प्रभु श्री राम के लिए। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी आई, परंतु उन्होंने समाधान खोजे। याद कीजिए जिस समय समुद्र किनारे जामवंत जी उन्हें शक्तियों का तैयार याद दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे और कह रहे थे हनुमान यदि आप नहीं तो कौन? और 400 गज, 400 योजन, 400 जिसको हम 1400 किलोमीटर का समुद्र, और आप एक छलांग में लांघ लें, वो आपके भीतर की शक्ति, वो लीला हम कहें, प्रभु इच्छा हम कहें, परंतु हनुमान जी ने वो सब किया। शक्ति याद आते ही उन्होंने कहा अरे मेरे तो हृदय में अब मालूम पड़ता है जैसे सब कुछ हर्षित हो गया है, अब तो मैं सीता जी का पता लगाकर ही आऊंगा। उनसे अन्य साथियों, रेछ, भालू, वानरों ने पूछा, सेना ने पूछा तुम इतने विश्वास में कैसे कि तुम पता लगा करके ही आओगे? परंतु वो तो इस तरह से मग्न थे उस समय, इतने मग्न थे कि मैं तो पता लगा करके ही आऊंगा।
और वो अपने कार्य पे निकल गए थे। जब हनुमान जी के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत, हम लोग अपने सीमित ज्ञान में असीमित शक्तियों की जानकारी चर्चा कर सकते हैं, स्वयं में थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं कि कुछ तो अपने इतने सारे अवगुणों में कुछ तो गुण धारण करें। उस समय ऐसा लगा कि यदि हम पूरी रामचरितमानस उठाकर ही देखें तो आप पाएंगे कि सीता वियोग में राम जी भी रो दिए, तीनों माताएं, भरत भी रो रहे हैं, राजा दशरथ के भी अश्रु गिर रहे हैं पुत्र वियोग में, परंतु हनुमान जी सबसे बिना अहंकार के, बिना किसी बात के, इतने अपने आप को भूले हुए बैठे हैं उस समय शक्तियों के, परंतु जैसे ही शक्तियां याद दिलाई गई वो तैयार है। कैसे तैयार है? प्रसन्नता भर के अपने हृदय में। तो मुझे उस युग, हनुमान जी का युग और आज का युग, जिसे हम कली युग कह रहे हैं, के सामंजस्य को बैठाते हुए जब ये लगा कि आज भी हम लोग जब कोई कार्य करने चलते हैं, यदि किसी चीज में सफल होना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या भाव है, ऐसा क्या अपने भीतर है जो हम सर्वप्रथम लेके आए, तो वो है तटस्थता, प्रसन्नता और करने की चाह, जिसे हम पैशन के बाद कंपैशन कहते हैं। तो हनुमान जी के इसी भाव के लिए आज को जोड़ते हुए, वर्तमान को जोड़ते हुए इच्छा हुई कि मैं इस बात पे चर्चा करूं। आप उन्हें देखिए कि वो अशोक वाटिका में भी हैं, भूख लगी तो पूरा वन उजाड़ने को तैयार हैं। किस लिए? क्या जिस लीला से उनकी भूख इतनी बड़ी है, तो उनकी प्रसन्नता, समर्पण अपने प्रभु राम के प्रति कितना बड़ा है, जिसमें जब हम भी कोई कार्य करें तो हमारा समर्पण किसके लिए हो? अपने कर्म के लिए, अपने प्रभु के लिए, जीवन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो हनुमान जी में ऐसी कौन कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी बात जिसे लेकर वे स्वयं दिन रात राम राम का को गुनते गुनते अब आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वे हैं हनुमान, जो आज भी विद्यमान, वे हैं हनुमान। और प्रसन्नता के साथ जो विद्यमान, जो बल, बुद्धि, विद्या, हर एक भाव के साथ जो हमें प्रभु राम से मिलाती है, वो हैं हनुमान। जब भी सीता जी का भी हरण हुआ और कह रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं लोग कि कौन जाएगा, कैसे होगा काम, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। शक्तियां याद आती हैं और कही रीछ पति सुन हनुमाना, कही रीछ पति, जामवंत जी जब कहते हैं कही रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साधे रहे बलवाना, अपनी इतनी अपार शक्तियों के साथ तुम क्यों चुप बैठे हो? और तभी वो प्रसन्नता के साथ उठे हैं और लंका में जाने के लिए समुद्र पार किया। सिंहनी, सुरसा, लंकिनी सब उनके सामने आए, परंतु एक चीज जो मुझे समझ में आई, क्योंकि प्रकरण बहुत बड़ा और हम सब अपने सीमित समय में बात करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे लोग अपने आकार को, जीवन को दूसरों को डराने के लिए बड़ा बनाते हैं, परंतु हनुमान जी ने जब ताकत दिखाने की जरूरत आई तो अपना आकार
बड़ा बनाया, परंतु जिस समय बुद्धि दिखाने की जरूरत आई, स्वयं को छोटा कर लिया। तो मुझे ये ऐसा लगा कि जो बुद्धिमान है वो अहंकार रहित और स्वयं में इस भाव से समर्पित, सदैव प्रसन्नचित्त व्यक्ति कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो है सब प्रभु राम है। तो प्रभु राम के दूत हनुमान है। और जिस समय प्रभु राम के पास वे मां सीता का पता लगा कर भी लौटे और जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु राम, प्रभु हनुमान आ गए हैं, और उन्होंने वो सारे कार्य कर दिए जो होने थे वहां पर। तो उस समय भी हनुमान जी से कहा गया, राम जी ने पूछा सारे काम हो गए? तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं। फिर राम जी ने कहा ये तो कह रहे हैं नहीं। जामवंत जी ने कहा नहीं, इन्होंने सारे कार्य कर लिए। हनुमान जी ने कहा नहीं। और ये प्रकरण जब कुछ समय चला तो राम जी भी थोड़ा सा करुणा के सागर होते हुए भी जरा सा खींच गए और उन्होंने कहा जब तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? और हनुमान नतमस्तक हो गए और कहा जी प्रभु, वही तो कह रहा हूं, सब आपका किया है, सब आपका किया है, मैं तो बस निमित्त हूं। और जब हम ये भाव, और आप हमेशा देखेंगे कि हनुमान जी इतनी बल बुद्धि विद्या अणिमा प्राप्ति, इतनी सारी सिद्धियों के बाद भी शांत शांत और प्रभु गुणगान। और जैसे ही शिव का, महाकाल का अवतार, इतना ताकतमय प्रलयंकारी, उतना ही करुणा, उतनी ही भक्ति। तो आज के वैज्ञानिक युग से जोड़ते हुए, और मैं मानती हूँ तभी भी वैज्ञानिक युग ही था, युग सदैव वैज्ञानिक रहा है, बस हमारे समझने का फेर है। तो हनुमान जी ने वो सारे काम कैसे किए? क्योंकि उनका चित्त आनंदित रहा, सदैव चित्त आनंदित रहा, जिसे हम सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं। और वो प्रभु में सदैव विलीन रहे, प्रभु में विलीन, कर्म में विलीन, कर्म में विलीन, अपने को जानना, अपने कर्म को जानना। और आप याद करें कि एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में घबरा गए, जबकि उनके साथ नारायण अवतार कृष्ण स्वयं मौजूद थे, परंतु हनुमान अकेले ही लंका चल दी और बिना घबराए, ये सोचते हुए कि मुझे तो बस करना है, आनंदित होके करना है, प्रभु के लिए करना है। और जब उनकी शक्तियों की हम बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि लंका पर उछाल मारते समय जिस पर्वत पे उन्होंने पैर रखा, वह पर्वत तक पाताल लोक में जाके धंस गया। तो हनुमान जी की लीला, उनकी शक्ति, उनका चित्त, उनका भाव, उनकी भक्ति, यदि हम सेवक सेवा के रूप में माने तो उनसे बड़ा दूसरा कोई महानायक, कोई संकट मोचन अवतार, प्रभु भक्त रामदास हमें नहीं दिखाई पड़ते। जब हनुमान जी को किसी भी युग में, तो मुझे देखने पर मुझे ये प्रतीत हुआ कि उनके जन्म की चर्चाएं, परंतु आज का नवयुवा, आज के हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं, इस बात को संबंधित करते हुए मुझे इस बात पे चर्चा करना बहुत आवश्यक लगी कि यदि हम प्रसन्नचित्त होकर हनुमान जी के भाव से, भक्ति से कोई भी कार्य
छोटा है, बड़ा है या बहुत बड़ा है, कठिन है, परंतु है तो हम उसे जरूर हम कर सकते हैं, समस्याओं से उबर सकते हैं। और आज का तो जो कठिन समय है उसमें तो हनुमान जी बहुत ही बल बुद्धि विद्या के साथ हम सब में मौजूद होने चाहिए। जैसा कि कहते हैं धर्म धारण करने के लिए। और मैं क्या कहूँ, जिस भाव में उनके बारे में कहना चाहूँ तो मुझे लगता है युग युग बीत जाएंगे हम लोगों के, लेकिन आज और भी अच्छे लोगों को सुनना है मुझे। तो दो एक बात और कहूंगी और फिर मैं अपनी बात को विराम भी दूंगी। जब जब राम जी के पास सीता माँ को उन्होंने देखा कि माँ सिंदूर लगाती है और उन्होंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया अपने, क्योंकि उनसे बड़ा प्रेम, अपने आप से बड़ा प्रेम, अपने आप से बड़ा भक्त मुझे वो भी करना है। हनुमान जी के हृदय में ये बात थी कि मुझे वो भी करना है। तो सीखना उन्होंने। और हनुमान जी की जिस समय हम लोग भक्ति पूजा की भी बात करते हैं तो आप लोग देखिए, शहर शहर गली गली बहुत बड़े बड़े मंदिर होंगे, परंतु श्रद्धा भाव के साथ आप देखेंगे आम जनमानस भी कहीं पेड़ के नीचे भी उनकी पूजा बड़े साधारण तरीके से करता है। तो हनुमान जी ने प्रसन्नता के साथ स्वयं को प्रभु भक्ति में अर्पित किया, सारी समस्याओं को, सारी विकट परिस्थितियों को जो सदैव दूसरों के खड़ी की हुई थी, आप देखेंगे तो पाएंगे हनुमान जी ने कभी किसी विपत्ति को खड़े नहीं किया, कभी उन्होंने कोई परेशानी किसी के सामने नहीं रखी। या तो वे परेशानियां आई या दूसरों के द्वारा ही लाई गई, परंतु हनुमान जी सिर्फ एक उद्देश्य लिए जीवन में चलते रहे, समस्या है तो उसका समाधान है। आज मैं बहुत वेद पुराण और मानस में ऊपर से नीचे तक सुंदरकांड हम देखें, कौन हर जगह हनुमान जी हमें मिलेंगे, परंतु मुझे आज लगा कि मैं प्रसन्नता को जोड़कर हनुमान जी की बात रखूं यहाँ पर। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओम जी का और राममय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान कौन? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। जय श्री राम। रात के 12:30 बज गए, आपने तो 12 बज गए करीब करीब। हाँ, तो चलिए, सो नाइस ऑफ यू। हनुमान जी का प्रसन्नता विषय पर आपने बात की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर से पहुंचते हैं लखनऊ। लगता है लखनऊ के बिना हमारा काम नहीं चलता, कितनी भी कोशिश कर लो कि लखनऊ से दूर रहे, पर हो नहीं पाता है। क्या कोई लखनऊ में ऐसा कोई चुंबक उम्बक लगा रखा है आपने? मधु जी हंस रही है कि आगे आपका जाओगे, छोड़कर कहाँ जाओगे? है अयोध्या। हाँ, अवध। अयोध्या को छोड़ के राम को कैसे सुन पाओगे? हाँ, यही बात है। बस आप अब लखनऊ का नाम आप बदल के अयोध्या ही कर लीजिए, ग्रेटर अयोध्या। बहुत सुंदर है। तो लखनऊ में चलिए, अयोध्या हो गया है, आपको बता। सर, राम और लक्ष्मण को अयोध्या और लखनऊ में कैसे बांध पाओगे जो सर्वव्यापी है? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए अब आज चलते हैं लखनऊ में। वहाँ पर डॉक्टर करुणा पांडे जी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो उनकी बात सुनते हैं। वो क्या कहती है हनुमान जी के बारे में हमें। तो करुणा जी आइए, बस करुणा निदान की बात बताइए। जय श्री राम। कहाँ है करुणा जी? करुणा जी थी तो सही। अरे करुणा पांडे जी, आप तो हो सकता है कुछ। This is your bean breakfast. हाँ, तो चलिए बेल को बाद में बुलाएंगे when she joins us। तो चलिए अब लखनऊ से अब तो मेरे का ही आते हैं, अब क्या करें। तो पाताल नगरी में साक्षात राम बैठे हुए हैं, राम मल्लिक जी।
तो राम मलिक, राम से ज्यादा हनुमान की बात कौन बता सकता है, बताइए, राइट। तो राम मलिक जी से बात करते हैं। हनुमान जी के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, बहुत अध्ययन उन्होंने हनुमान जी पर किया है। तो मलिक जी बताइए, ये हनुमान है कौन? हाँ, जय श्री राम। आप म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सब राम भक्तों को सादर प्रणाम I got it. करता हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान। मेरी चर्चा का विषय है कि हनुमान कौन है, उनके विविध स्वरूप क्या हैं। एक आप सब लोग से विनती है, अपने आप को प्लीज म्यूट रखें। बीच बीच में देखता हूँ कोई ना कोई अनम्यूट कर लेता है। हम वी डोंट यूज लाइक फोर्सिबली कि सबको म्यूट कर दें, अपने आप वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो एक तो सब म्यूट, अपने आप को म्यूट रखें, ताकि जो वक्ता बात कर रहे हैं उसकी बात हम सुनने का हम आनंद आए। दूसरा जो चैट पर है, प्लीज राइट योर नेम और आप किस जगह पर है, शॉर्ट में, पूरा एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड इज चैट में और इधर उधर की बात नहीं लिखें। कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, दिस चैट इज नॉट मेंट फॉर सम एक्सटर्नल डिस्कशन दैट वी कैन डू। प्रोग्राम खत्म हुआ तो कर सकते हैं वो सब। कब जब वक्ता बोल रहा है उसकी बात सुना ना। वो होता है ना, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, कभी हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपस में इधर उधर की बात करते रहते हैं, दैट्स वो हमें पसंद, अच्छा नहीं लगता ना। सेम थिंग हियर। So rather than doing discussion on things which are relevant, राम जी से बात सुनते हैं हनुमान जी की। बताइए हमें हनुमान जी कौन है, हमें तो कुछ पता नहीं है। मैं तो हाँ, ठीक है कहा। श्री राम जी ने विनोद में हनुमान से पूछते हैं कि कस्तम, तुम कौन हो? और हनुमान उत्तर देते हैं, देह दृष्टया तु दासोस्मि, जीव दृष्टया तु दंश का, वस्तुतस्तु तुम्हेवाहम इतमे निश्चितामति। प्रभो, दृष्टि देह दृष्टि तो मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि के विचार से आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः जो आप हैं वही मैं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। यहाँ पर वे अपने 3 स्वरूप का उल्लेख करते हैं। एक रामदास का स्वरूप, देह स्वरूप, ईश्वर रूप राम का अंश, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और तीसरा राम के अभिन्न स्वरूप। हनुमान जी के अगणित स्वरूप जन समाज में प्रसिद्ध है। उनको अपना स्वरूप बदलने की शक्ति भी है, और लोग जिस स्वरूप में पसंद करते हैं उनको उसी रूप में उपासना करते हैं। कुछ स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। देह स्वरूप हनुमान की साधना, उनकी उपासना मुख्यतः 3 रूप में होती है। एक मुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी और एकादश मुखी हनुमान जी। इनके मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि भिन्न हैं। एक मुखी हनुमान जी तो उनका सामान्य स्वरूप है, और वो स्वर्ण वर्ण के ही चर्चित किए गए हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, ये उनका वास्तविक स्वरूप है। किंतु वो सिंदूर लपेटे रहते हैं, जैसा कि अपने विद्वान साथी ने बताया। इसीलिए लाल देह लाली लसय, अरुधर लाल लंगू, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान के रामायण में भी कहते हैं कि सचारु नाना विधरूपधारी। और हनुमान जी के सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जोड़ा भी बंधा हुआ है। सग विनय पत्रिका में कहा कि कपि से कर्कश जटा जूटधारी। तो ये तो उनका रूप है। और उनके आयुध भी हैं लगे हुए उनके साथ, क्यों उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग, रद, नख, पूंछ, जटा, गिरि आज प्रभु के सेवा मार्ग में उपलब्ध करने वाले अमंगलों के नाश के लिए दिव्य आयुध हैं। हनुमान जी वज्रांग हैं, सभी आयुधों से अवध्य हैं। हनुमान जी के बाएं हाथ गदा से युक्त कहा गया है। वो मुष्टिका, थप्पड़ सभी सबों को परास्त कर देते हैं। और पत्थर और पर्वत और वृक्ष, उनको फेंकना तो सबसे ज्यादा पसंद है। तो यही उनका है। कराल शैल शस्त्राय धूम शस्त्राय ते नमः। हम भगवान को उनको प्रार्थना इस रूप से भी करते हैं। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी हैं। युद्ध में मेघनाद की मृत्यु के बाद निराश भाई रावण की मदद के लिए रावण ने ऐसी माया रची कि सारी सेना गहरी निद्रा में सो गई।
तब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें निद्रावस्था में पाताल लोक ले गया। इस विपदा के समय में सभी ने संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक पहुंचे और द्वार पर रक्षक के रूप में तैनात एक बानर को देखा। उसका नाम मकरध्वज था। उसने अपने को हनुमान का पुत्र बताया। हनुमान जी ने उसको परास्त करके हटा दिया और अपनी आगे पातालपुरी में महल में घुसे। वहां राम लक्ष्मण बंधक अवस्था में थे और उन्हें देवी की बलि दिया जाना था और देवी के पास 5 दीपक जल रहे थे जिन्हें एक साथ बुझाए बिना अहिरावण को मारा नहीं जा सकता था। हनुमान जी ने इन दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान जी का अपना मुख। इसके बाद उन्होंने एक साथ सभी दीपों को बुझा दिया और इस प्रकार अहिरावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण को स्वतंत्र करके वापस ले आए। पंचमुख हनुमान को 10 आयुधों से समलंकृत बताया गया है। खड्गम त्रिशूलम खट्वांगम पाशमंकुर पर्वतम ध्रुव मुष्टि गदा मुंडम दशवीर मुनिपंगव। खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पास, अंकुश, पर्वत, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष की डाली उनके 10 आयुधों के रूप में परिगणित है। 11 मुखी हनुमान जी की भी पूजा करते हैं लोग। वो 11 रुद्र के रूप माने जाते हैं। इसकी पृष्ठ कथा भी पंचमुखी हनुमान जैसी है, परंतु 11 रुद्र का स्वरूप है। हनुमान जी के भाव स्वरूप। हनुमान जी के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शक्तियों का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सृष्टि रचना करने में ब्रह्मा के समान, विश्व का पालन पोषण करने में भगवान विष्णु के समान और संहार करने में शिव के समान शक्ति रखने वाले हनुमान मरे हुए जीवित करने में अमृत सदृश। वहां युद्ध में हनुमान के स्वभाव, गुण, पराक्रम आदि उनके भाव विग्रह के भाव मूल आधार हैं। श्री हनुमान जी के गुण कर्म के आधार पर शास्त्रों और काव्यों में विविध भाव स्वरूप का विशद वर्णन किया गया है। उदाहरणतया रुद्र स्वरूप, अग्रगण्य ज्ञानी स्वरूप, महावीर स्वरूप इत्यादि। भगवती सीता द्वारा प्रसन्नता से अमूल्य मोतियों का हार दिए जाते समय से राम जी ने ऐसे भाव व्यक्त किए हैं, तेजो धृतयर्षो यादाक्षं सामर्थ्यं विनियोनयः पौरुषं विक्रमं उत्तर। इसमें नेता है नित्यता, तेज, धैर्य, बस, दक्षता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धि, ये गुण हनुमान में नित्य स्थिति हैं। इस श्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र तथा तव धृतिर्दृष्टिर्मदृदाक्षं स्वकर्मसु न सीदति। वानरेन्द्र तो सुंदरकांड में कहा गया है, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझबूझ, बुद्धि और कुशलता, ये चारों गुण विद्यमान है, वह अपने कर्मों में कभी असफल नहीं होता। तो तुलसीदास ने भी सुंदरकांड में इनको सकल गुण निधानम के उद्घोष से सादर वंदना की। हनुमान के विशेषण अनेक हैं, क्योंकि वो स्वरूप को दर्शाते हैं। जैसे अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुष किसानम गान ये हैं, या मनोजबम मारुतुल्य वेगम, डेली हम लोग गान करते हैं। उल्लंघ सिंहो सलिला सलिलम शोक वहनी दत्मान जाया आदाय तेने ददाह लंका नमामि तत्प्रांजलिरांजनेयम। तो इन सब रूपों में हम लोग उनकी उपासना करते हैं, उनके स्वरूप हैं। हनुमान जी का उसमें से कुछ स्वरूपों को हम देखेंगे, क्योंकि इनके स्वरूप तो असंख्य है। हनुमान जी का रुद्र स्वरूप, तंत्र शास्त्र में भी श्री राम जी के श्री हनुमान जी के रुद्र स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। परम ब्रह्म रुद्र मूर्तिधर श्री हनुमान जी का महत्व तंत्रों में निरूपित है। कराल शैल शस्त्राय धुन शस्त्राय ते नमः बालकै ब्रह्मचाराय रुद्र मूर्तिधराय च। ये विद्यारण्य में उनकी स्तुति है। मंत्र शास्त्र में रुद्रावतार के अवतार के ध्यान और नमस्कार आदि का वर्णन है। ओम रुद्र मूर्ते शीर्षे स्वाहा। श्री राम ने कुंभकर्ण के साथ युद्ध में रुद्र मूर्तिधर हनुमान को देखा और आश्चर्य में
रावण ने जब हनुमान जी को लंका का विध्वंस करते देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने ध्यान से सोचा तो रुद्र मूर्ति उन्हें दिखाई पड़ा और उससे आश्चर्य हुआ कि हम शिव जी हमको क्यों नाश करने पर आ गए। तब फिर उसके ध्यान में आया कि उन्होंने 10 सिर 10 को रुद्र को चढ़ाए थे और 11वें को छोड़ दिया था। ये 11वें रुद्र हमारे सामने में खड़े हैं। समर्थ रामदास संप्रदाय ने मन की साधना के साथ तन की साधना का भी समर्थन और प्रचार किया। श्री रामदास द्वारा स्थापित मूर्तियों में पांव वाले राक्षसों को दबाकर खड़े हुए विजयी वीर श्री हनुमान जी का रुद्र रूप प्रदर्शित किया गया है। काशी के हनुमान घाट, दिल्ली के कनॉट प्लेस, शिमला के मंदिर विशेष उल्लेखनीय है और शिवाजी महाराज ने इसका बहुत प्रसार और प्रचार किया और बहुत सारे मंदिर रुद्र रूप में बनवाए। उनका दूसरा स्वरूप जो हमें पसंद आता है कि अद्भुत चातुर्य और अग्रगामी स्वरूप। राम से पराजित होने पर अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या में रावण ने अपने विजय के लिए चामुंडा देवी की उपासना का आयोजन किया। इसके लिए भारी संख्या में विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। हनुमान ब्राह्मण के रूप में रावण के देवी को प्रसन्न करने का चंडी महाराज का विध्वंस सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ऐसा राम जी ने सीता को कहा था। ब्राह्मणों को 1000 बार निम्न मंत्र का पाठ करना था। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्त्यहरण जय तम सर्वत्र देवी कालरात्रि नमस्तुते अरला स्तोत्र है। हनुमान ने अपनी सेवा और विद्वता से पंडितों को प्रभावित कर दिया। उन्होंने मंत्र के एक अक्षर बदलने के लिए राजी कर दिया, जिससे मंत्र का विपरीत अर्थ हो गया। भूतार्थ हारने के स्थान पर भूतार्थ कारिणी कर दिया। रावण का अनुष्ठान असफल हो गया। जब पहले की तरह देवी नहीं प्रकट हुई तो रावण चकित रह गया। जब उससे हनुमान की चतुराई का पता चला तो अपना अंत निश्चित समझ लिया। हनुमान का राजनीतिक और सेना नायक का स्वरूप ये भी महत्वपूर्ण है। मानस और कुछ अन्य कथा में हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और वो उन्हें सीता माता का पता बताते हैं। हनुमान स्वभाव बानर स्वभाव के कारण फल देकर भूख लगती है और सीता माता से आज्ञा लेकर वाटिका में तोड़ फोड़ करते हैं। अक्षय कुमार और अन्य राक्षसों का संहार करते हैं और मेघनाथ द्वारा बंदी बनाकर रावण के दरबार में जाते हैं और अंत में लंका दहन करते हैं। किंतु वाल्मीकि के हनुमान इससे सर्वथा भिन्न है, धीर हैं और गंभीर हैं। वे विभीषण से नहीं मिलते, स्वयं सीता का पता लगाते हैं। वे सीता को महल में नहीं देख करके बहुत बेचैन हो जाते हैं और बैठे सोचते रहते हैं और लंका में अपने कार्यक्रम की योजना निश्चित करते हैं। पवन पुत्र के स्वगत सखन से स्पष्टता परिलक्षित होता है कि अशोक वाटिका उध्वंस करने में 3 उद्देश्य थे। साम दाम एवं भेद से अभेद शत्रु को पराक्रम प्रदर्शन द्वारा मुख्य आक्रमण के पूर्व आतंकित करना, दूसरा रावण की सैन्य शक्ति का अनुमान लगाना और तीसरा जानकी जी को दिए गए आश्वासनों का उन्हें विश्वास दिलाना। और अशोक वाटिका का विध्वंसी संघर्ष का एकमात्र मार्ग था। इसमें अन्य प्रचलित कथाओं के भांति लंका में विभीषण से भेंट होती है, परंतु पराक्रमी विध्वंस के अनंतर आप दरबार में रावण दुर्वचन कहता हुआ डींगे अवश्य मारता है, परंतु पराक्रमी पनुपुत्र से भयभीत एवं चकित भी होता है। उसकी भरी सभा में अकेले हनुमान उसकी भर्त्सना पूर्व स्वर में प्रताड़ना की और निर्भीकता पूर्वक वहां रावण को प्रताड़ित करते हैं। वहां हनुमान की सैन्य वापिस आने पर हनुमान जी ने वहां की सैन्य व्यवस्था के विषय में जो राम जी ने प्रश्न पूछा उसका सही विस्तृत विवरणात्मक उत्तर दिया। यह उसमें सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति और स्मृति का पूर्ण परिचय मिलता है। अब महर्षि आचार्य स्वरूप हनुमान श्री संप्रदाय के संप्रदायाचार्य के रूप में मान्य और पूजित है। उन्हें राम तंत्र प्रवर्तक के रूप में सब जगह नमन किया गया है। श्री सिद्धांत दीपक में दिखाया है। श्री राम संप्रदाय के में आचार्य हनुमान की उपासना अनिवार्य है। वे भक्ति के आचार्य हैं और हनुमान राम के अंग बतलाए गए हैं। इसलिए हनुमान की पूजा किए बिना राम जी की पूजा नहीं की जाती है। हनुमान जी का वर्णन उपनिषदों में भी आया गया है, जैसे राम रहस्योपनिषद
राम पूर्व तापनीय उपनिषद और मुक्तिको उपनिषद आदि। इन उपदेशों में इनका वर्णन है और इन हनुमान जी को इन उपदेशों को रचयिता भी कहा गया है। श्री राम तत्व की जिज्ञासा और रहस्य के वर्णन में उनकी प्रधान भूमिका है। राम रहस्योपनिषद में वर्णन मिलता है जब सनकादि, योगेंद्र तथा अन्य ऋषि, प्रहलाद आदि विष्णु भक्तों ने हनुमान से पूछा कि पुराणों, वेदों, शास्त्रों में, अध्यात्म विद्या ग्रंथों में किस तत्व का उपदेश हुआ है। तो हनुमान ने कहा, राम एवं परम ब्रह्मम, राम एवं परम तप, राम एवं परम तत्वम, श्री राम ब्रह्म में तारे। ये मुख्य समय राम हनुमान संवाद मुख्य रूप से है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए कहा है, वो कथा के स्वरूप में, कथा प्रेमी का स्वरूप उनका बहुत प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने के लिए कहा है तुलसीदास जी के, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। और कहा जाता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षकांतकम। श्री राम जी अपने लीला का स्मरण कर अपने परम धाम जाने लगे तो हनुमान जी उनके साथ नहीं गए, क्योंकि वहां राम कथा नहीं होती। अंत में हनुमान जी के तपस्वी स्वरूप की चर्चा करेंगे। श्री राम के परम धाम जाने के समय हनुमान जी ने कहा था कि वायु नंदन, तुम चिरंजीवी हो, जब तक लोग मेरी कथा है तब तक प्राणों को धारण करो और तपस्वी के स्वरूप में पृथ्वी पर विराजमान रहो। यावल लोका वसंते मत कथा वा नरर्षभ तावत त्वम धारय प्राणान प्रतिज्ञान प्रतिपालयान। इस प्रकार हनुमान जी इस स्वरूप में हेमकूट के दक्षिण में स्थित किमपुरुष वर्ष देश में निवास करते हैं और तपस्या एवं राम कथा श्रवण में सब लगे रहते हैं और तुलसीदास और अन्य भक्तों को दर्शन भी देते हैं, जैसे कि तुलसीदास जी ने स्वयं वर्णन किया है। हनुमान जी के जिस स्वरूप में भी हो, आप उनकी उपासना करें। जो भी कष्ट हो, जैसे मैं तो संकट मोचन का ही ध्यान करता हूँ, क्योंकि कष्ट तो हमें आते ही रहते हैं। इसलिए ओम जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम मलिक जी। कई स्क्रिप्चर्स कोट किए हनुमान जी के बारे में, सो बहुत बहुत धन्यवाद। पर चलो फिर लखनऊ वापस चलते हैं। डॉक्टर प्रणव पांडे जी हैं वहाँ पर, वो हमें बताएंगी उनकी दृष्टि में हनुमान जी कौन है। सो डॉक्टर प्रणव पांडे जी प्लीज। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान कौन, इस विषय पर क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए सीधे आती हूँ अपनी बातें। वेद में वृषाकपि हनुमान, हनुमान का बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन एक छोटा सा मैंने लिया है। वेद में वृषाकपि हनुमान। भारतीय वाङ्मय, लोक गाथा और राम कथा में हनुमान की स्थिति बहुत अनोखी है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राम पर रावण का उन्मूलन कर जगत में सुख शांति स्थापित करने का जो महत् दायित्व आया था, उसकी पूर्ति हनुमान से मिलन होने के कारण ही संभव हुई। यह तथ्य समय समय पर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार भी किया है। हनुमान के जन्म और शिशुपन की थोड़ी सी दिव्य घटनाओं की झलक के अतिरिक्त युवा और परिपक्व हनुमान का लंबे अंतराल के बाद पटाक्षेप तब होता है जब अचानक जंगलों में श्री राम से उनका प्रथम मिलन होता है, और यहीं से राम रावण के इतिहास की मुख्य भूमिका में उनका प्रवेश होता है। सामान्यतः प्राचीन युग के पात्रों की महत्ता पर शोध करते हुए वेद में उनकी उपस्थिति को देखना एक परंपरा रही है, क्योंकि ज्ञान के लिए वेद से प्राचीन कोई लेखन या रचना नहीं है। वेदों में भी सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त व्याख्या ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कांड है, उपनिषद ज्ञान है, जिनमें सांसारिक सत्ताओं के लिए उठी जिज्ञासाओं के समाधान है। उसके बाद बहुत बाद में रचे गए पुराण, भक्ति और इतिहास ग्रंथ हैं। पुराणों में वेदों के कर्मकांड और ज्ञान कांड के सूत्रों से भक्ति की धाराओं का विकास हुआ, जिसमें अवतारवाद की धारणा ने जन्म लिया। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अवतारवाद की धारणा वेदों में नहीं है। ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन आरंभिक 1, 2 और 7 मंडलों में आया। इससे यह प्रमाणित होता है कि रुद्र वेद से पूर्व ही लोक में विख्यात हो चुके थे। रुद्र के 11 रूपों में शंकर, शंभु या शिव का स्वरूप सबसे जनप्रिय है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि ऋषि शिलाद के पुत्र नंदी एकादश रुद्रों में थे, जो शंकर के प्रिय अनुचर थे।
नंदी शिव के वानर रूप में जन्म लेने के कारण विशेष माने गए। पुराणों में प्रसंग है कि शिलाद नाम के महर्षि के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने शिव की तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर के जब शिव ने वर मांगने को कहा तो शिलाद महर्षि ने कहा, भगवान मुझे आपके समान गुण प्रभाव शक्ति से युक्त मृत्युंजय पुत्र चाहिए। भगवान अपने समान पुत्र कहाँ से लाते? अतः उन्होंने स्वयं अपने ही अंश से उनका पुत्र बनने का वरदान दिया। शंकर के वरदान से महर्षि को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम नंदी हुआ और वही आगे जाके नंदीश्वर बनकर पूज्य हुए। रुद्र रूप नंदी ने यह वरदान मांगा कि मैं हर क्षण हर युग में आपका अनुचर रहूं, मेरा शरीर कुरूप और वानर मुख वाला हो। शंकर ने वानर मुख का कारण जानना चाहा तो नंदी ने कहा कि स्वामी की नित्य सेवा में देहाभिमान ना हो, इसलिए मेरी काया का कुरूप होना आवश्यक है। इसी दास्य भाव में रुद्र ने हनुमान होकर राम को अपना उपास्य बनाया। शिव के अनन्य भक्त होकर नंदी रूप में और राम के अनन्य भक्त होकर हनुमान रूप में दुर्लभ सुख प्रदान करने वाले स्थान को प्राप्त किया। भक्ति और समर्पण की यही सर्वोच्चता है। यही शिलातनय नंदीश्वर रुद्र स्वयं इच्छित हनुमान थे। इस तरह हनुमान जी 11वें रुद्र थे और यही वृषाकपि कहलाए। वाक्षु वंश में एक से बढ़कर एक महान और यशस्वी नरेश हुए। वैसे ही कुशल श्रेष्ठ नरेश राम भी हो सकते थे, किंतु चुनौतीपूर्ण रावणवध की बड़ी सफलता के बिना राम सबके हृदय में वो स्थान नहीं बना सकते थे जैसी उपलब्धि रावणवध प्राप्त करके की। हनुमान भी राम के परम सहायक होने के कारण ही वीर हनुमान हुए। यश गाथा के लिए रावण का होना आवश्यक था जो उनसे पहले हो चुका था। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि राक्षसपति रावण और कपिश्रेष्ठ हनुमान का आविर्भाव पृथ्वी पर दशरथ नंदन श्री राम से बहुत पहले हो चुका था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश की 39वीं पीढ़ी में हुआ। इसी वंश की 5वीं पीढ़ी में जन्मे राजा अनरण से रावण का युद्ध होना यह सिद्ध करता है कि राम से बहुत पहले राक्षस राज अस्तित्व में थे। चरित्रों की महनीयता लोक मानस को इतना सम्मोहित करती है कि अपने सुख बोध के लिए वो अनेक लोकगीत और लोक गाथाएं बना लेती हैं। ऐसा ही हनुमान के जन्म के विषय में है। किसी एक को मानक न कहकर इदम इत्थम कई जात न सोई ही कहा जा सकता है। हनुमान के जन्म के अनेक कारण जुड़े, लेकिन उन सब में सबसे प्रमुख कारण लोक कल्याण था। वो लोक कल्याण जिसकी स्थापना के लिए स्वयं विष्णुदेव ने कौशल्य नंदन राम के रूप में जन्म लिया। दक्षिण भारत की दृष्टि से हनुमान एक द्रविड़ शब्द आड़मंडी से निकला है, जिसका अर्थ नर कपि होता है। बनारसी दास पांडे आर्य का कथन है कि अपने जन्म के मूल स्थान दक्षिण भारत में हनुमान के नामों में मारुति, पवनसुत, अंजनी नंदन, संकट मोचन आदि अधिक प्रसिद्ध हुए, किंतु वृषाकपि नाम भी प्रचलित हुआ जिसका मूल ऋग्वेद में है। ऋग्वेद ने वीरता के प्रतीक श्री रामचंद्र जी के परम सेवक और असंभव को संभव करने वाले वायुपुत्र हनुमान का नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। वृषाकपि का मूल वेदों में है, परंतु उत्तर भारत में हनुमान जी को इस नाम से नहीं जानते। ज्ञान मंडल काशी के बृहद हिंदी शब्दकोश और नालंदा के विशाल हिंदी शब्द सागर में वृषाकपि का उल्लेख है। इस शब्द के अर्थ में विद्वानों का मत है कि वृषाकपि पुल्लिंग द्रविड़ शब्द है और यह शब्द कन्नड़ी और मलयालम भाषाओं में भी बोला जाता है। तेलुगु में इसके बदले मग और कोटू शब्द मिलते हैं। वृषाकपि के लिए कहा गया है कि आड़मंडी को मिलाने से वृषाकपि के अर्थ का द्रविड़ शब्द होता है और वृषाकपि उसका संस्कृत अनुमान है। आड़मंडी का संस्कृत रूप हनुमंत है। ब्रह्म पुराण में वृषाकपि की जन्मकथा अंजना पवन से बताई जाती है। वृषाकपि को दक्षिण में भक्त लोग हरिहर अर्थात शिव, विष्णु, अग्नि, सूर्य, इंद्र का प्रतीक मानते हैं। वृषकपि या वृषाकपि का शाब्दिक अर्थ वीरवान, सत्यवान एवं महापराक्रमी वानर है। इस प्रकार उत्तर भारत में वैष्णव का प्रमुख तीर्थ अयोध्या है, उसी प्रकार दक्षिण में गोदावरी और केना, पेनगंगा तथा रेवा के संगम पर वृषाकपि का मंदिर है। यह वृषाकपि हनुमान, मार्जार और अभ्यक नामों से प्रसिद्ध है। पूरे दक्षिण में इनका बड़ा मान है और ये आंजनी सुत, आंजनेय, वृषाकपि आदि नाम से स्वतंत्र देव के रूप में अधिक लोकप्रिय है। इस तीर्थ का वर्णन ब्रह्म पुराण में है। इंद्र तीर्थम इति ख्यातम तत्रैवच वृषाकपिम एनाया संगमो यत्र हनुमंतम तथैवच। ब्रह्म पुराण का 129वां श्लोक है। ऋग्वेद भाष्य दशम मंडल 4थे अध्याय के 86वें सूत्र में वृषाकपि की लगभग 12 सूत्रों में सर्वशक्तिमान हनुमान के नाम से अर्चना की गई है।
हरिवंश पुराण में भी वृषाकपि का वर्णन किया गया है। दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी, उनके विषय में कहा गया है कि तपमग हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर 11 रुद्रों को जन्म दिया। अजयपाद, एरिबुद्ध, कष्टा और रुद्र सभी सुरभि की संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी पुत्र का नाम वृषाकपि था। वृषाकपि जगत के कल्याण करता है और दुष्टों की संरक्षता उन 11 रुद्रों में से एक है जिन्होंने रावण वध हेतु हनुमान का अवतार लिया। मूलतः हनुमान दक्षिण प्रांत के मूर्तिमान प्रतिनिधि हैं। दक्षिण वासियों ने अपने को आंजने से पूर्ण आत्मसात करने के लिए अपने श्याम रंग रूप की त्वचा के अनुरूप उनका विग्रह भी पूर्णतः श्याम और कृष्ण के शिलाखंड के रखा। उत्तर भारत की भांति वहां लाल सिंदूरी रंग के हनुमान बहुत कम देखने को मिलते हैं। कर्नाटक प्रांत के बिल्लारी जनपद में जन्म लेने वाले हनुमान की पूजा आराधना बहुत आस्था से हुच्चूराम, पागल बाबा, हुचप्पा, अडवीराम, आंजने आदि नामों से आदिम युग से होती आ रही है। आस्था पूजा में राम छू सकते हैं, पर हनुमान हर स्थान पर अपनी गदा के साथ दिखाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है, दक्षिण में ही वीरता के प्रतीक हनुमान को संगीत विशारद के रूप में भी पूजा जाता है और संगीता के हनुमान का विग्रह भी है। मैंने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रसिद्ध नगर बोस्टन में दक्षिण शैली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान का संगीता की वीणाधारी विग्रह देखा। भारत में भी हनुमान के कतिपय संगीत या नृत्यकारी विग्रह देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जनपद कटनी के निकट एक गांव में हनुमान की नृत्य मुद्रा की शैली मूर्ति का दुर्लभ और प्राचीन मंदिर उपलब्ध है, जो हनुमत कुंज नाम के आश्रम में स्थित है। इस तरह हनुमान अपने विभिन्न रूपों, विभिन्न नामों और कामों से हर जगह विद्यमान है। ब्रह्म पुराण में का प्रयोग हुआ है, वह प्रयोग पहले ऋग्वेद में मिलता है। बनारसी दास पांडे आर्य ने दक्षिण भारत में हनुमान जी करने का प्रयास किया है। जहां हनुमान का अस्तित्व और पूजन उत्तर भारत में श्री राम के एक सेवक के रूप में होता है, दक्षिण भारत में अलग स्वतंत्र रूप में उनका अधिक स्थान है। इस तरह अतुलित बल के धाम, महापराक्रमी, संकट मोचक शास्त्र कोविद, भारतीयों के लोकाश्रयी रुद्रावतार वृषाकपि हनुमान नारायण के अवतार श्री रामचंद्र जी के सेवक के रूप में संसार में व्याख्यात और पूज्य हैं। एक बात और, हनुमान जी की उदारता के विषय में एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। हनुमान नाटक के विषय में जनश्रुति है कि कपि पुंगव हनुमान ने इसकी रचना स्वयं की थी, किंतु महर्षि वाल्मीकि की कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हनुमान ने स्वयं अपने काव्य को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। इस कृति को राजा विक्रमादित्य ने समुद्र से निकलवाकर संकलित कराया था। सदा ब्रह्मचर्य व्रती हनुमान सबके कष्टों के निवारक और स्थायी हित साधक रहे। इस कारण आज तक वह जागृत और जीवित देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस कारण आज भी जब भी संकट आते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जैसी आर्त पुकार का भजन उनके अस्तित्व, भक्ति और उनके प्रति विश्वास की दृढ़ता सिद्ध करता है। हनुमान जैसे विशाल दिव्य स्वरूप को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वेदों में हनुमान ने के जिस रूप को पढ़कर मैंने मनन चिंतन किया, उसको बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि ओम जी का कहना था कि 10 मिनट से आगे नहीं बढ़ना है। आप सबने सुनकर मुझे अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। रुद्रावतार वृषाकपि हनुमान जी हम सबकी रक्षा करें। जय श्री राम। वृषाकपि हनुमान के बारे में तो बहुत कुछ और है, लेकिन फिर कभी और। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। आपकी बात सही है कि ये तो 10 मिनट में तो क्या हनुमान जी के बारे में क्या कह सकते हैं। यही है कि हम लोगों के पास इन चीज़ों के लिए समय कम है, बाकी चीज़ों के लिए समय ज़्यादा है, तो अब क्या करेंगे। हमारा कलयुग में हमारा दुर्भाग्य है, तो जितना समय हो उतना में काम चलाना पड़ता है। बट आई थिंक आई एम वेरी कीन ऑन लिसनिंग टू यू इन ग्रेट डिटेल्स। जितना आपने अध्ययन किया है, आपने जितनी सारी बातें कही, मैंने ख्याल से 90% तो मैंने पहली बार आज सुनी है। सो आपके बड़े आभारी हैं, विशेषकर मैं बड़ा आभारी हूँ।
तो काफ़ी नई चीज़ें बताई। मैं अगले वक्ता को बुलाऊँ तो मुझे ज़रा थोड़ा एक प्रलोभन है, आपको 2 किताबें बताना चाहता हूँ। देखिए, एक ये है हनुमान्स टेल। तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर फिलिप लटगेंडोर्फ। उनके बारे में मैंने आपको बारे में कहा है। इट्स अ वेरी वेल रिटन बुक, रिसर्च बुक। मेरा कोई कमीशन इनसे बंधा हुआ नहीं है। नहीं बता दूँ आपको। सो अगर हनुमान जी के बारे में आपको एक रिसर्च बुक और की तरह से अध्ययन करना हो, सो दिस इज सर्टेनली वेरी गुड रेफरेंस बुक, सो यू कैन ट्राई टू गेट इट। उसका नाम है हनुमान्स टेल। तो उन्होंने वो शब्दों से प्लेट लाइक टेल TALE, और वो वैसे भी हनुमान टेल TAIL। So that's how he has played with the words, but he's extremely knowledgeable person. मैं उनको पर्सनली मिला हुआ हूँ। He's extremely knowledgeable person। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में प्रोफेसर थे हिंदी के, और अभी रिटायर हुए हैं। एंड रामचरितमानस को वो पद्य इंग्लिश में पद्य रूप में इस समय वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। और अभी उनका आई थिंक बालकांड और अयोध्या कांड 2-3 कांड हो चुके हैं। सो कई वर्षों का काम है। सो एनीवे दैट्स वन। और दूसरी इतनी मोटी किताब है कि मुझे उठाने के लिए एक क्रेन चाहिए। पर चलो, हनुमान जी ने शक्ति से उठा ली। इसका ये हनुमान जी इसका नाम है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कितनी मोटी किताब है। इसका नाम है डिवोटी एडिशन हनुमान चालीसा थ्रू द एजेस। ये शांतिलाल नागर जी की लिखी हुई है, बिहार पब्लिकेशन इंडिया में। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र भी हैं। एंड इट्स आल्सो वेरी वेल रिटन बुक। जैसे हनुमान जी के कितने नाम हैं, उनकी कितनी माताएं, कितने पिता हैं, वो कैसे वो नाम आए, उनके जन्मदिन कितने 6-7 जन्मदिन है, उसका क्या बैकग्राउंड है। सो तो ये बिहार पब्लिकेशन की इंडिया में, मैं इंडिया उनके पब्लिकेशन उनकी किताब उनके दुकान से मिलाया था, जब दिल्ली गया था कई साल पहले। तो ये 2004 का एडिशन है, उसके बाद में आया। इस तरह की किताबें आपको पता ही है, लोग बाग खरीदती नहीं है, तो सेकंड पहला एडिशन बिक जाए बहुत समझ लो। तो दूसरा एडिशन आया, ये तो संभावना ही नहीं है। So they have, you can get this. So I thought these are 2 very good reference books on Hanuman ji, very well researched, well documented. So जो हनुमान जी के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहें, you want to get these books and read. उन्होंने मुझे कहा है कि जितनी भी किताब मिलेंगे 50% मुझे कमीशन मुझे मिल जाएगा। सो थोड़ा मेरा भी दाल रोटी का काम चलेगा, तो जरा मेरा ध्यान रखिए। गरीब प्रोफेसर हूँ मैं, आपको तो पता ही है प्रोफेसर की कितनी कम इनकम होती है जैसे जैसे अपना काम चलाते हैं। तो जन्म से नहीं, पर पूरा कर्म से ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण तो भिक्षा पे ही अपना जीवन चलाता है। तो चलिए, ये थोड़ा हंसी मजाक हो गया, पर अब चलते हैं लखनऊ से शिलोंग। तो शिलोंग हम आई थिंक उस पूर्वोत्तर देश में शायद हम कभी भारत में कभी गए नहीं। तो आज एक बड़े नवयुवक हो गए हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च की है। उनकी एक किताब भी मेरे पास है, इनका नाम है दुर्गा प्रसाद जी। सो इन्होंने काफ़ी रिसर्च की अपने PhD के लिए। सो अब आज उनसे पहली बार इस मंच पर आए, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी, जय श्री राम। आप बस बताएं हमें हनुमान जी कौन है। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं रामचरित मंथन संस्था को आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे हनुमान जी के विषय पर बोलने का कुछ कहने का एक अवसर प्रदान किया। और साथ ही सुधीगण सज्जन श्रोता एवं विदुषी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं पहले हनुमान कौन है इस विषय पर रामचरितमानस में एक श्लोक है बालकांड में कि सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध विज्ञान। और इसका तारतम्य, इसकी जो सीक्वेंस है वो हमें पूरे रामचरितमानस में मिलती है, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ के रूप में, कवीश्वर कपीश्वरौ तथा। तो जो हनुमान जी हैं उनका जो पहला मिलन होता है, मुझे लगता है कि वो किष्किंधा कांड में होता है रामचंद्र जी से। दूसरी बात कि वहां से उन्होंने एक सेतु का काम किया सुग्रीव और राम को मिलाने का। जब राम सीता जी का पता लगाने के लिए राम के सभा में कुछ मंत्रणा चल रही थी, उस समय रीछपति यानी जाम्बवान ने सब कुछ बातें कही।
जैसे अंगद कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता हूं, लेकिन तब उसके बाद हनुमान जी के लिए प्रबोधन किया जाम्बुआ ने। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहई रीछ पति सुन हनुमाना, कहा चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुझ ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, और राम काज लगी तब। देखिए लोग मैं विद्वान तो नहीं हूं, अब विद्यार्थी हूं, मैं समझना चाह रहा हूं कि जब तक राम काज लगी तब अवतारा का उद्बोधन जाम्बवान जी द्वारा नहीं हुआ, तब तक उन्होंने विकराल रूप नहीं धारण किया, तब तक वह पर्वत के आकार के नहीं हुए। उसके पहले वो चुप थे। उसके बाद कि कही रीछ पति सुन, तमाम बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन बड़ाई का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कर्तव्य निष्ठा की बात आती है कि कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, तब तुरंत सुनते हो भय पर्वताकारा। और उसके बाद फिर अति उत्साह में कभी कभी चीजें स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हनुमान जी जो है जाम्बवान से पूछते हैं कि जाम्बवान जी, मैं कैसे यह काम कर सकता हूं। यह बात हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तीसरी बात है कि रामचरितमानस में जब हनुमान जी जाने लगे तो मैनाक पर्वत पर वो ठहरते हैं, और उनकी इस तरीके से कहा जाता है कि हनुमान तहि परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम। प्रणाम पहले करते हैं, और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज करने के सिवाय मुझे कुछ नहीं करना है। ये क्योंकि मुझे विश्राम करने से, मेरे विश्राम करने से राम काज नहीं हो सकता है। राम काज लगी तब अवतारा, और विशुद्ध विज्ञान रूप हो। तो और उसके बाद जब विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण से विप्र रूप में मिलते हैं हनुमान जी, और कहा यहाँ पर बड़ाई पाने के लिए मैं बहुत बल लगाता हूं कि किस तरीके से बड़ाई पाई जाए, लेकिन हनुमान जी और विभीषण का संवाद जो है वो देखते हैं कि उन्होंने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, और मनमहु तर्क करे कपिलागा। तर्क का विज्ञान से संबंध है, विशुद्ध विज्ञान रूप हो। तो मनमहु तर्क करें कपिलागा। दूसरे से तर्क उन्होंने नहीं किया, खुद से तर्क किया, स्वयं से तर्क किया कि मनमहु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और उसके बाद कहा जाता है कि हनुमान जी ने से विभीषण ने कहा कि तामस तनु कछु साधन नाही, अपनी बड़ाई न करके यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, कितना मैं बुरा हूँ। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी से हनुमान जी फिर कहते हैं कि जो है असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। आंखों से आंसू आ गए, इतनी अपनी राम के प्रति कितनी उनका समर्पण है उसको देखते हैं। और जब हनुमान जी लंका में विभीषण से मंत्रणा करने के बाद सीता जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि देख परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपि कलप सम बीता। और वहां पर भी कपिकर हृदय में विचार करते हैं, कपिकर हृदय विचार। वहां भी तर्क और विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है कि दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहेऊ। और उसके बाद सीता जी को कहते हैं, सीता जी से कि जनी जननी मानहु जनी ऊना, जी ऊना तुम्हते प्रेम राम के दूना। अब यहाँ से कर्म होती है कथा, और अपने लोक को प्रतिष्ठित करने के लिए, देह दर्शन को प्रतिष्ठित करने के लिए तुलसी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी कि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। जब सीता जी को देख लेते हैं तो उसके बाद उनको भूख लगती है, उसके पहले मोहि कहाँ विश्राम कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। सीता जी कहती है बहुत बलशाली ये लोग हैं। और तब उन्होंने एक रूप धारण किया, जिसके बाद सीता जी ने कहा कि जाओ और तुम फल खाने के लायक हो। यहाँ पर
और उसके बाद फल खाने लगे और कुछ लोगों को मारे। तो मारने के बाद लंका में लंकाधीराज रावण के पास सेना जाती है, कुछ सैनिक जाते हैं और कहते हैं कि एक बंदर आया है जो फल खा रहा है। हनुमान जी के विषय में सुन करके उनको वह स्तब्ध हो गए। लेकिन उन्होंने उसके बाद अपने पुत्र को भेजा, अक्षय कुमार को, जिसका उन्होंने वध किया। बाद में उन्होंने लिखा कि ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन्ह विचार। जब उनके दूसरे पुत्र आए तो ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा बिटई अपार। यह होती है विवेक से अपने समय को परखने की बात। तो उन्होंने वहां भी तर्क का सहारा लिया और विज्ञान का सहारा लिया, हृदय में उन्होंने विचार किया। और उसके बाद और एक चीज यह भी कि हमारे जब मेरे पास शक्ति होती है तो उसका दुरुपयोग करता हूं, लेकिन हनुमान जी के पास शक्ति होते हुए भी उसका दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने विचार पूर्वक बात की। और जब रावण के सभा में जाते हैं तो उसी प्रकार जाते हैं कि देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण आशंका। जैसे गरुण जो है सांप के साथ एकदम जिस तरीके से रहते हैं, उसी तरीके से जिम यहिगन महु गरुण आशंका, उनके हनुमान जी एकदम निर्भीक होकर के। जबकि उसके पहले ये दर्शाया गया है कि जितने भी देवता लोग हैं वो कर जोड़े हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं रावण के सामने। और तब हनुमान जी से रावण कहते हैं कि कह लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाल बन खीसा। कि उसका उत्तर इस प्रकार से देते हैं हनुमान जी कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। हे प्रभु, मैं तो फल इसलिए खाया कि कपि हूँ और रूखा स्वभाव है, मैंने तोड़ ताड़ डाला, तो उससे क्या होगा। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। आज जो हमारा संविधान भी कहता है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारा ही मोहि कुमार गामी। और जिन्हों ही मारा तिन्हमें मारे, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। और तेहिते बाधे तनय तुम्हारे, उसके बाद तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, तो उससे क्या हुआ। तेहिते बाधे तनय तुम्हारे, मोहन कछु बाधे कैलाजा। मेन बात अब यहाँ आती है, मोहन कछु बाधे कैलाजा। मुझे बांधने की कोई लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। लोक में प्रतिष्ठा उन्होंने की है। और लोक में प्रतिष्ठा के क्रम में उन्होंने शरीर पर जो ध्यान दिया है, जो हम कहते हैं कि यह तो शरीर नश्वर है, लेकिन उस नश्वरता के लिए तुलसीदास जी ने और भी लिखा है विनय पत्रिका वहां पर कि तो कहीं न जाई का कहिए, देखत हरि विचित्र रचना तो मन ही समुझ मन रहिए। इस तरीके से उन्होंने कहा है। हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ गया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो बात यह है कि देह यानी शरीर की प्रतिष्ठा, लोक की प्रतिष्ठा, इसीलिए हनुमान जी और राम कथा लोक में प्रतिष्ठित है। लोक को इग्नोर करके जो कहा जाता है मैं समझता हूं कि उनके विषय में जो मैंने बात कही आपका कुछ कनेक्शन ठीक नहीं है। कोरे पर सत्य कहा है। दुर्गा जी, आपकी बात नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। दुर्गा जी, दुर्गा जी, आपकी आवाज some connectivity issue is there. Maybe he'll join us. हाँ, maybe. चलो, we'll give him 10 seconds. दुर्गा जी, हाँ, कुछ लगता है तकनीकी व्यवधान आ गया। तो चलिए, अगर वो दोबारा उनका कनेक्टिविटी होगी तो सुन लेंगे, नहीं तो दोबारा सुनेंगे उनको। बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। तो चलिए, अब आज के
अंतिम वक्ता को बुलाता हूँ। शिलांग से बड़ी लंबी फ्लाइट है बम्बई की, पर बम्बई पहुँचते हैं। बम्बई भी भारत का प्रवेश द्वार ही है, तो वहाँ पर हमारे राजेश कुमार मिश्र जी हैं। हम उनको पहले भी सुन चुके हैं, बड़े विद्वान हैं। सो बस राजेश जी, अब आप बताएं हनुमान जी कौन है। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी के बारे में अनेक वक्ताओं ने बहुत एंगल की बात की, बहुत दृष्टिकोण से बात की, और बहुत असंख्य दृष्टिकोण से हम बात कर सकते हैं हनुमान जी के बारे में। पर आज का जो मानव है वो कहता है मेरे लिए क्या हनुमान जी के जीवन से। और आज जब कोरोना काल में सब एकदम ही बहुत ही मुश्किल में है, उस दौर पे हनुमान जी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कैसे हमारे सामने हैं, इस बात को मैं एक मंथन के जरिए पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप कहेंगे प्रेरणा स्रोत वो तो भगवान है या भगवान के अवतार हैं। प्रेरणा स्रोत तो महापुरुषों से लेते हैं। चलिए उस एंगल पे यदि देखते हैं व्यक्तित्व के, यदि महापुरुषों, कैसे महापुरुष बनता है कोई पुरुष, 3 आयाम हम देख सकते हैं। वो है कर्म, भावनाएं और बुद्धि। जब कर्म की बात हम करते हैं तो निष्कामता के शिखर, कर्तव्य निष्ठा के शिखर और कर्म निष्ठा के शिखर पे यदि देखते हैं कोई व्यक्तित्व, तो हनुमान जी स्थापित दिखते हैं। भावनाओं की यदि बात करें तो भावनाओं की शिखर तो वो ही जगह होती है, भावनाएं जब ऊपर उठती हैं तो भक्ति ही बनती है वो। और भक्ति की चरम सीमा पे यदि दास्य भाव में देखें तो हनुमान जी के अलावा कोई नहीं दिखता। अब बुद्धि की यदि बात करें तो बुद्धि की बात के लिए तो भगवान ने स्वयं हनुमान जी के लिए कही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जिनको तीनों लोक के एक एक कण कण का बोध है वो है हनुमान जी। यदि इन तीनों श्रृंखला में मैं पैमाने में नापूं आज के मानव के लिए, तो प्रेरणा स्रोत बनने के लिए महापुरुषों की श्रृंखला में हनुमान जी मुझे एक सूर्य की तरह दिखते हैं, जहां पे जिसकी रोशनी के सामने शायद कोई रोशनी की जरूरत नहीं होगी। कोरोना काल में कैसे उसको हमें प्रेरणा देते हैं, इसके बारे में चलिए ये स्थापित कर दिया हमने, महापुरुष रूप में प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज का जीवन यदि हम देखें तो हर कोई व्यथित इस ढंग से हो चुका है कि मिल ही नहीं पा रहे हम एक दूसरे से। मदद की बात कहाँ रही, अब एक दूसरे का सहयोग चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। हम सब मानव जीवन में हैं। मानव जीवन को ये देखें तो एक तरफ ये सौभाग्य भी है जो हमारे शास्त्र हमेशा से कहते आए हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है मानव जीवन। क्या इस तरह से विध्वंस की तरफ जाए मानव जीवन, एक सोचने का विषय है। पर वही शास्त्र कहते हैं असंख्य संभावनाएं भी है मानव जीवन में। उन्नति, उत्कर्ष, उत्थान यदि ऊंचाई की तरफ ले जाएं तो यही मानव जीवन सुखदेव गोस्वामी, अष्टावक्र और हनुमान जी की श्रेणी पे ले जाता हुआ दिखता है हमारा जीवन। और यदि दूसरी तरफ जाएं तो असंख्य में उदाहरण मिल जाएंगे, राक्षस दानव से लेकर आज कलयुगी मानव में भी। उसको छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि हम आज नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के हम देखते हैं पर मनुष्य जीवन है क्या। देखिए हनुमान जी ने कई बार इस बात को प्रकट करने की कोशिश की। जब उनके उस सिद्धि को हम देखते हैं, जहां जरूरत पड़ी अपनी सूक्ष्मता में चले जाते हैं और जहां जरूरत पड़ी अपनी विशालता में चले जाते हैं। उनकी विशालता किस हद तक और उनकी सूक्ष्मता किस हद तक। आज हम जो मानव जीवन में हैं वहां पे सूक्ष्म हमारा स्वरूप है, जो गीता भगवत शास्त्र हर जगह कही गई कि हमारा स्वरूप है एक सूक्ष्म, और हम बनने की कोशिश कर रहे हैं विशाल। विशाल वो भी सूक्ष्म को भूल के, अपने कोर, अपने बेस को भूल के। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज जरूरत है सकारात्मक को जिंदा करने की। हम उस पल को यदि याद करें जहां लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई थी, राम भगवान खुद उस समय काफी व्यथित हो गए थे, चिंताग्रस्त हो गए थे, और सारे लोग एकदम हड़कंप मच गई थी कि अब क्या होगा।
कि भगवान राम खुद निस्सहाय फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे उस दौरान में। तब याद किया गया हनुमान जी को, और हनुमान जी को उस समय देखिए, उनको यदि कुछ समझ उतनी बारीकी से नहीं आ पाई तो वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। वो संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लाए। आज के इस अंधकार को दूर करने के लिए ऐसे भगीरथों को पुकार रहा है यह संसार कि पूरी शक्ति आजमाने की जरूरत है, और शक्ति है हमारे अंदर बैठा हुआ और हम बाहर में ढूंढे जा रहे हैं। देवत्व भगवान हनुमान के हर कण कण में, हर उनके अंश में दिखता है, देवत्व से भरा। देव किसको कहते हैं? जो देना जानता है। भगवान हनुमान हमेशा एक संकट मोचन के रूप में खड़े मिले। हर स्थिति में भगवान राम के लिए हर पग पग में वो संकट मोचन की तरह दिखे। और उस दौरान जब हम देखेंगे, आज कोरोना के दौर पे लोग कहेंगे अरे भाई ये तो डॉक्टर्स का काम है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम करुणा नहीं दिखा सकते जो चीजें हो रही है? क्या हम इतने निस्सहाय हो गए कि काउंसलिंग भी नहीं कर सकते? मानसिक स्थिति से लोग त्रस्त हो गए हैं, डर भय और विकार से ग्रसित हो रहे हैं। घर बैठे आधे से ज्यादा लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, और कोरोना कभी ग्रसित हो जाता है, उसके कारण उनकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है। यहाँ पर क्या हमारा रोल नहीं है? क्या हम में कुछ लोग योग के बारे में जानते हैं, शास्त्रों के माध्यम से कुछ ज्ञान रखने वाले लोग नहीं है? क्या फोन के जरिए या लोगों तक किसी ढंग से कोशिश नहीं कर सकते? ये रियली सोचने की बात है। हम निस्सहाय क्यों महसूस कर रहे हैं इस दौर पे? भगवान हनुमान का जीवन हर पल हमें जीवंत रहने की प्रेरणा देता है, समय के सदुपयोग की प्रेरणा देता है। यदि जीवन जीने की पूरी दिशा, जीवन शक्ति को प्रबल करने का यदि निर्देश पाना है, तो हनुमान जी की एक एक कथा को, एक एक उस संस्थों को हम यदि देखें उस दृष्टि से, महापुरुष की दृष्टि से ही देखें। यदि भगवान को भगवान नहीं मानते दूसरे धर्म वाले, मैं उनको भी अपील करना चाहूंगा, उनको एक महापुरुष के रूप में ही देखें। हर को आज प्रेरणा देते हुए एक व्यक्ति तो खड़ा है इस कोरोना काल में, वो हनुमान जी दिखेंगे। हनुमान जी दूसरी तरह से आपको प्रेरणा देते हैं कि भाई आप चल के ईश्वर के प्रति समर्पण भी रखिए। आप निस्सहाय क्यों महसूस कर रहे हैं? कोई शक्ति है, आप तो खुद ही कर्ता बन गए, खुद ही सब कुछ बन गए हैं। आज शास्त्रों ने जिनने जीना सिखाया, उस धर्म ने जिसने जीना सिखाया, उसके ग्रंथों की तरफ भी देखना नहीं चाह रहे हैं कि उसमें कुछ सोल्यूशन है क्या। पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं कि चार लोग जो बोल रहे हैं, जो अभी का मॉडर्न मेडिकल साइंस है, कितने साल पुराना है, और हमारा जो शास्त्र है कितने चिरंतर काल से चला आया है। कभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ दिया हुआ है? प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग कब से चला आ रहा है, इनमें क्यों ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है? और हम इनके गुलाम बन गए हैं। सामान्य से जो लोग हमें नचा रहे हैं, ये वैक्सीन वो वैक्सीन, ये नहीं वो वेरिएंट वो वेरिएंट। अरे सबका अंत कहीं ना कहीं है। इन शास्त्रों को आज ढूंढने की जरूरत है, जहां पे ये सब प्रेरणा देने वाले हमारे भगवान राम, भगवान हनुमान एक जीवंत उदाहरण है, जहां प्रेरणा स्रोत बन के वो हर संकट के मोचन करने वाले एक महापुरुष के रूप में सामने अवतरित होते हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं कि जाके कहीं देखें, कहीं और सोल्यूशन है बड़े स्तर पे, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे हमें जाना होगा, अपने आप को पहचानना होगा हम कौन हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, वो है कि भगवान की, हनुमान जी की प्रेरणा से सबसे बड़ी प्रेरणा आती है ईश्वर परायण होने की। आप ईश्वर को किसी रूप में मान रहे हो, उसमें कोई दो मत नहीं है कि आप मानिए उसी रूप में, बट उसके परायण हुए हैं क्या? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाम, क्रिया, योग, ये पतंजलि महाशय ने अपने योग सूत्र में कह रखी है। उस तप हम करते आए हैं, ये भी तप कर रहे हैं हम कोरोना काल में, तप ही तो है हर तरह से। स्वाध्याय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम जानने की कोशिश करें? स्व अध्याय, खुद को जानने की कोशिश, और तब तो हम हो पाएंगे ईश्वर के प्राणिधान।
तो हनुमान जी की जीवन काल से चीज को सीखने की जरूरत है कि कैसे ईश्वर प्रणिधान हो, कि कैसे अपने प्रभु के प्रति समर्पित होके आप इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। फिर कोरोना क्या है, यदि ये स्थिति हम निर्मित कर लिए तो कोरोना जैसी कोई भी चीज आ जाए, मानव इतना विशाल, इतना सशक्त खुद बना है, भगवान द्वारा निर्मित है, भगवान का अंश है स्वतः, कि ये सब चीजों से डिगने की उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे एक सैकड़ों सालों तक ये मेरा पूरी तरीके से इसमें पूरा ये सिद्ध निर्णय मैं बोल रहा हूं। और ये बात मैं किसके आधार पे कह पा रहा हूं, ये हनुमान जी के जीवन से, उनकी प्रेरणाओं से। ये एक अंश मैंने पेश की क्योंकि सीमित समय के कारण। आशा है ये कहीं पेश करने की कोशिश में आप तक वो बात पहुंच पाई हो। जो बात पहुंच पाई हो प्रेरणा के रूप में लीजिए। आज मानव जीवन को रियली प्रेरणा पाने वाले और प्रेरणा देने वालों की जरूरत है। कृपया अपना सहयोग दीजिए इस मानवता को, और कहीं न कहीं जाके हमारे भाइयों और बहनों को बहुत जरूरत है आज हनुमान जी की सीखों से हम प्रेरित होकर उन तक कुछ न कुछ अपनी करें, देवत्व रूप को कहीं कर विकसित करके उनको प्रेरणा दें, उनको जीवंत रूप में जीवन जीने की प्रेरणा दें। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम आपको। तो सभी वक्ताओं को लगा दें। हमारा धन्यवाद। आज के वक्ता प्रियंका जी, करुणा जी, मलिक साहब, दुर्गा प्रसाद जी और राजेश कुमार मिश्र, सबने हनुमान जी के बारे में अपने अपने अध्ययन से, मति से, ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। तो सबके हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। एक जरा 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो अभी इस समय बज गए हैं 11:53, मतलब यहाँ ह्यूस्टन टाइम के हिसाब से। तो बस अब मैं फिर आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योरसेल्फ म्यूट, यानी कि और आवाज आती है तो फिर यहाँ बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इवन अगर घर में पंखा भी चलता है तो उसकी भी आवाज आती है, आपको पता ही है। ये जूम के फायदे भी हैं कि हम लोग जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। हाँ चलो, जय श्री राम। बस खुश आप, जय श्री राम। और बोल रही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। So let's continue with this. So मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा समय लगेगा। I want to talk about several programs that coming forward और आपके ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। तो पहले मैं संक्षेप में आपको ये बता दूँ, शेयर स्क्रीन से अपना वेबसाइट, तो यू विल हैव सम आइडिया कहाँ गया ये रहा। तो आज हनुमान कौन पर चर्चा हो गई। तो अगले सप्ताह जून महीना शुरू हो जाएगा। सो वी ट्राई एवरी मंथ समथिंग एक्सटेंसिव डिटेल डिस्कशन ऑन अ टॉपिक। तो अध्यात्म रामायण पर सुश्री विनीता मिश्रा जी लखनऊ से बोलेंगे। आप उनको अच्छे से जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं। बड़ी ओजस्वी वक्ता है और बड़ा अध्ययन करके आती है। तो इस 6 महीने से इस ग्रंथ का अध्ययन कर रही हैं। सो आप अवश्य बता रहे हैं। और अभी पिछले महीने क्या, अभी कुछ दिनों पहले, अब लूजिंग ट्रैक ऑफ डेज, सीता नवमी थी। तो वी हैड प्रेजेंटेशंस दैट टाइम। पर कई लोगों का प्रपोजल था सीता जी पर बात करने के लिए। सो वी विल हैव सम अबाउट 5 presentations or 6 presentation in on 12th में। आई थिंक वी मे हैव अ कार्ड रेडी, आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी। नहीं अभी नहीं है, चलो। तो 12 और 19 जून को कुछ 9-10 मित्र बात करेंगे। अगेन आई विल रीइटरेट, एंड मैं आपको हाथ जोड़ से वंदन करता हूँ कि जो भी वक्ता हैं उनके हम बहुत आभारी हैं कि इतने तैयारी करके, इतनी मेहनत करके यहाँ आते हैं, अपना समय निकालते हैं। पर प्लीज रिस्पेक्ट टाइम, 10 मिनट एंड 10 मिनट। यू नो, आज भी लॉट ऑफ स्पीकर्स एक्सटेंडेड देयर टाइम। सो मैं बात मानता हूँ कि 10 मिनट इज नॉट इनफ। पर जो मर्यादा पुरुष थी, कि मैंने कई बार कह चुका, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। तो कम से कम जो मर्यादा में हमें, जिस मर्यादा हम स्वयं बंध गए स्वेच्छा से, उसका तो हम सम्मान करें। सो इफ इट इज 10 minutes, प्लीज मेक 10 minutes। और चलो बहुत हो गया 11 मिनट, बट नॉट मोर देन दैट। इट जस्ट डिस्टर्ब्स द होल फ्लो ऑफ द इवेंट।
सो 26 जून को वी विल हैव प्रेजेंटेशन ऑफ, जो हमने कई अन्य रामायण उन पर चर्चा शुरू की थी, तो ये मानस में तक जगह दैट प्रेजेंटेशन विल देयर। और 3 जुलाई को अगेन वी गेट ए स्पीकर टू स्पीक ऑन ए टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स। तो चूंकि अभी कोई मुझे बहुत जोरदार वक्ता मिला नहीं, तो मैंने अपना ही नाम डाल दिया कि अपने क्या अपने मियाँ मिट्ठू वाली ये कहावत है ना हिंदी में। सो तो फिर भी अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा वक्ता मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इधर उधर की कुछ बातें करूँगा। आपको तो पता है इधर उधर की बात करने में बड़ा होशियार हूँ। अब अगस्त में 3 इवेंट्स हैं। अगस्त में बाबा तुलसी जयंती है 15 अगस्त को, उस दिन अपना देश का, भारत देश का इंडिपेंडेंस डे भी है, आज़ादी दिन, और 30 अगस्त को जन्माष्टमी भी है। सो ऑफ कोर्स मानस संवाद का प्रपोजल वी फ्लोटेड अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट सब कम, सो वो भी एक और 2 दिन आई विल लीव इट ओपन। तो अगस्त महीने में कई, जुलाई और अगस्त में वी हैव सेवरल थिंग्स प्लान्ड, और सोच रहे हैं अभी। एक तो तुलसी जयंती पर हमें क्या करना चाहिए, आपके कुछ सजेशंस हो तो। आई डोंट थिंक वी हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दैट हियर, बट यू प्लीज मेल टू मी, और बहुत क्विक सजेशन हो गया, आप 10 सेकंड में 15 सेकंड कह सकते तो प्लीज टेल, बट नॉट लाइक वेरी लॉन्ग टॉक, दैट मच टाइम वी डोंट हैव। एक थॉट है कि भी जन्माष्टमी पर वी कैन हैव ए सेशन ऑन गीता चैंटिंग, यू नो, कई खास करके फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। तीसरा थॉट ये है कि अगस्त महीने में जन्माष्टमी में, या मे बी इन सितंबर, वी कैन हैव प्रेजेंटेशंस बाय यूथ ऑन देयर प्रेफर्ड श्लोक ऑफ भगवद गीता। वो अपना एक श्लोक पसंद करें, उस पर मंथन करें, विचार करें, उसको समझाएं, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड वी कैन प्रोबब्ली गिव देम सम सर्टिफिकेट्स तो देंगे, पर वी कैन आल्सो गिव देम प्राइजेस। आपको जन्माष्टमी के दिन तो कृष्ण भजन तो करेंगे ही आधी रात तक। और आपको पता है कृष्ण काव्य पीयूष जो पुस्तक बन रही है, जिसे भगवान कृष्ण और कृष्ण काल के समय के, कृष्ण युग के समय के घटनाओं का और विविध पात्रों का उल्लेख है। वो किताब कविताओं का चयन हो चुका है, उसमें 151 कविताएं, दे आर ऑल हैव बीन सिलेक्टेड, वी कांट एक्सेप्ट एनी मोर पोएम्स। 151 कविताएं 16 देशों के लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, और कृष्ण तो 16 कला के अवतार है, तो मेरा मन था कि 16 देशों के लेखक हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो परमात्मा ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। सो वी विल हैव सम प्रेजेंटेशंस ऑफ पोएट्री ऑन भगवान कृष्ण। 15 अगस्त को चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, तो एक ये भी थोड़ा मन था that we can have some presentations on कि रामायण में राष्ट्र प्रेम के बारे में क्या कहा, what is about love for your nation रामायण। So उसके बारे में अगर आपका कोई मन में विचार हो और आइडियाज हो तो please write to me, so you can see. So these are all different thoughts. जैसे समय आता जाएगा मैं आपको भेजता जाऊंगा, तो प्लीज कीप वाचिंग आवर मैसेजेस ऑन वेरियस ग्रुप्स वी हैव ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड कीप रिस्पॉन्डिंग टू दोस, ताकि हमें पता लगे कि व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू डू। अभी रिसेंटली वी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ फॉर द किड्स प्रोग्राम्स, किड्स का मतलब 18 साल तक के बच्चों तक का, टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर द किड्स। सो उसमें 10-12 लोगों ने रुचि ली है। उनके अंतर्गत काजरी गुहा जी हैं जो कोलकाता में, सो शी विल बी प्रेजेंटिंग ए प्रोग्राम बाय चिल्ड्रन। तो वो डायरेक्ट कर रही हैं, उसमें 5-6 बच्चे हैं, तो एक प्ले प्रेजेंट करेंगे, वो भी अगले सप्ताह ही होगा। तो पहले वो प्ले होगा 10 करीब 15 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद में ऑफ कोर्स विनीता जी अध्यात्म रामायण की बात करेंगी। So these are all things are coming up. We can't post everything. So many things are planned and ideas are there. But आप किसी भी चीज में participate करना चाहें, whenever I post something on a WhatsApp group, please respond. देखिए मैं एक बात आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ। देखिए ये रामचरित मंथन है ना, आप हमें सामने से आगे कहना चाहिए कि भाई मैं राम जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये नहीं कि कोई निमंत्रण दे तभी हम जाएं। सो निमंत्रण तो ठीक है, शादी ब्याह के लिए, बेटी की शादी है तो कोई आपको निमंत्रण नहीं दे तब तक मत जाइए। मैं भी किसी की कोई मुझे निमंत्रण नहीं दे तो मैं नहीं जाऊंगा शादी में,
अगर मुझे पता है कि वहाँ बगल में रामायण हो रही है, मुझे निमंत्रण नहीं दे, तब भी मैं जबरदस्ती पहुंच जाऊंगा। या हमारे पिताजी यही करते थे, उनको पता पड़ जाएगा वहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, तो कोई उनको बुलाए ना बुलाए पहुंच जाते थे। अब कोई पहुंच गया तो वो धक्के मार के तो निकालेगा नहीं। सो इसमें भी कम से कम जो अपना अपना ईगो है, व्हाई वी हैव टू वेट फॉर एनी इनविटेशन। सो कोई विषय ऐसा हो जिसमें आपकी रुचि हो, प्लीज वॉलंटियर, कम फॉरवर्ड, राइट। सो ये सब बातें कुछ और जो पत्रिका है राम क्वेस्ट राम जिज्ञासा, उसके बारे में मैं भी बहुत क्विकली आई विल पोस्ट इट, हाउ टू सबमिट पेपर्स और आर्टिकल्स, एंड आई विल पुट सम गाइडलाइंस कि हाउ आर्टिकल शुड बी देयर। उसका एडिटोरियल बोर्ड करीब करीब मैं कंपोज कर चुका हूँ। जब मैं गाइडलाइन भेजूं, एंड व्हेन यू सेंड एन आर्टिकल, प्लीज एडhere टू गाइडलाइंस। सो वी वांट टू मेक पुट वेरी शॉर्ट आर्टिकल्स, वी डोंट वांट वेरी लॉन्ग आर्टिकल्स, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है। वी वांट शॉर्ट इन सिंपल लैंग्वेज, जिसमें हमें अपनी विद्वता नहीं बतानी है। वी वांट टू गिव अ लिटिल मैसेज, फटाक से लोग पढ़ लें और एक दो चीज उसमें से प्राप्त कर लें। सो आई विल सेंड यू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। So some of these things are there, and of course एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा आपको कि यहाँ पर आप आए तो कीप योर वीडियो ऑन एज मच एज पॉसिबल। कभी होता है कि वीडियो ऑन करना ठीक नहीं होता, तो मत करिए, पर जहाँ तक संभव हो अपना वीडियो ऑन करिए, ठीक है। आई वुड लाइक टू सी योर फेस। जैसा अमेजन के लिए मैं अभी वीडियो ऑफ कर दूं, कर रहा हूँ, इसको तो कर दूं बंद। और अब मैं हुआ कि नहीं हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, राइट? तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कहाँ आकाशवाणी हो रही है, इजंट इट? सो जस्ट इमेजिन कभी इस तरह सब लोग बात कर रहे हैं और सब चुपचाप सारे के सारे वीडियो बंद कर दे, तो यहाँ तो वो अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। तो आप इतने बड़े बड़े सुंदर आपके चेहरे हैं, सो उसमें छुपाने की क्या बात है, हाँ? तो चलिए मेरा अपना सुंदर चेहरा फिर आपको दिखा देता हूँ कि मैं कितना सुंदर हूँ। but I understand sometimes it is not possible to keep video on, so that's perfectly fine. पर जहाँ तक संभव keep your video on. आप ये समझिए कि एक वर्चुअल मंदिर है, मंदिर में आए हुए हम लोग, है कि नहीं? मैं तो ये मानता हूँ, अब एक मंदिर में बैठे हुए हैं। अब ये मंदिर में जाते हैं तो क्या बुर्का बुर्का पहन के जाते हैं कि भाई भगवान जी के हमारे दर्शन नहीं कर, हम भगवान के दर्शन करें पर भगवान हमारे दर्शन नहीं कर ले। तो बात अलग है कि भाई हम तो बुर्के में से भगवान को देख लेंगे, पर भगवान हमें नहीं देख पाए। तो ये तो कुछ भगवान के साथ अन्याय हो गया। तो भगवान भी इतना ही उत्सुक है दर्शन आपके करने के लिए जितने हम भगवान के उत्सुक है। इस पर मैंने एक व्यंग्य कविता एक बार लिखी थी, तो कभी हल्का सा मूड होगा सुनाऊंगा। तो भगवान भी बड़े उत्सुक रहते हैं कि कोई, अब भगवान तो बेचारे मंदिर में एकदम स्थिर है, जा सकते नहीं है भाई, उनको बोल्ट वोल्ट से नीचे कस दिया जाता है, वहां से कहाँ जाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि कोई आए यहाँ मुझे देखने के लिए, तो मैं भी उसको देखूं। चलो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात हो गई। सो बस 12:03 हो गए, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी आज प्रश्न उत्तर के लिए मैंने समय नहीं दे पाया, पर चूंकि मर्यादा की मैं बात बहुत करता हूँ, तो मैं खुद मर्यादा मेरे समय की अपना 12:03 का समय हो गया। सो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और ये 3 मिनट ज़्यादा हो गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर अगली बार बच्चों का हम प्ले देखेंगे। काजरी जी कर रही हैं अकत प्रयास में। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।